आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएससी। बच्चों डिस्कशन करेंगे आज स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो कि आप पहले नॉर्मल मैट्रिसेस डिस्कशन बच्चों कर चुके हैं क्लास में। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो काफ़ी सारा मैट्रिक्स जो आपका बोर्ड लेवल में है बच्चों, वो डिस्कशन क्लास में कर चुके हैं। ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स है बच्चों, जो कि जेईई के एग्जाम में आता है बच्चों। तो सबसे पहला मैट्रिक्स में आता है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन आपको आता है नीलपोटेंट, देन पीरियोडिक मैट्रिक्स आता है, देन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स करके आता है। टोटल 5 मैट्रिक्स है स्पेशल टाइप्स का। काफी मैट्रिक्स जो आपका बोर्ड लेवल का है बहुत नॉर्मल है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, डायगोनल, ट्रायंगुलर। तो ये सब नॉर्मल मैट्रिक्स जो है, जो क्लास में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। एनसीईआरटी आप देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है, स्टार्टिंग चैप्टर में दिया हुआ है। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस बच्चों देखो ढंग से। अगर कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हो, और बाकी बात आप व्हाट्सअप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई तरह का बात हो। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टोटल 5 मैट्रिसेस है बच्चों। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला मैट्रिसेस बच्चों है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे ही बच्चों हम लोग बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है आपका, ऑर्थोगोनल है। फिर अगला आइडेम्पोटेंट आएगा। तो पहले ऑर्थोगोनल पे फोकस करते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल। और सबसे पहली बात, ये जितना भी प्रॉपर्टीज बच्चों पढ़ाएंगे ये आपका स्क्वायर ऑर्डर होना चाहिए। तो स्क्वायर ऑर्डर के लिए हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। ये जितना भी मैट्रिक्स है सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। अगर आप ऊपर में ही लिख लो कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। मतलब कोई मैट्रिक्स है बच्चों, आप उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई के बराबर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपका प्रॉपर्टीज है। इस मैट्रिक्स का खासियत है कि कोई मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो और उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, अगर वो आई के बराबर आ गया देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आपको इस पे फोकस करना है, ये आपका स्टार है। देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपका बच्चों ए जो कहलाएगा वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। कब? जब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालोगे और अगर उस ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करोगे और वो इज इक्वल टू आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रहेगा बच्चों, तो ही आप कंसेप्ट समझ पाओगे। ये आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कुछ इस टाइप का, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लिख देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके मतलब है कि ऑर्थोगोनल लिख दिया, जेई सबके एग्जाम में खास करके लिखेगा। काफी जगह आपको इक्वेशन दिया रहता है, एनसीईआरटी सब इक्वेशन दे देता है कि ए इज इक्वल टू आई। लेकिन यही चीज को जेई वाले क्या बोलता है कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ एक चीज फाइंड करने बोलेगा। तो अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब बच्चों इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा बेस्ट एग्जांपल लेंगे। ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, 1/2 माइनस 1/2, देन रूट 3/2। ये आपका मैट्रिक्स है। ये क्लियर है कि ये मैट्रिक्स जो है बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे बच्चों तो रो क्या बन जाएगा, कॉलम। ये रूट 3/2, 1/2 आपका हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, और माइनस 1/2 रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का यही खासियत होता है कि कोई मैट्रिक्स अगर आपका दिया हुआ है तो रो को अगर आप कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे देन आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो आपका ट्रांसपोज होगा। अब क्या करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं सच में ये जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वो आई आता है। तो देखते हैं, अगर आ गया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर नहीं आया तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर रूट 3/2, देन यहाँ पे बच्चों लेते हैं स्क्वायर रूट 3/2, और ये आपका ट्रांसपोज जो है पलटी जब मारा था यहाँ माइनस हो गया था, और यहाँ 1/2 और स्क्वायर रूट 3/2। मल्टीप्लाई करने बच्चों आपको अच्छे से आना चाहिए। इसको हॉरिजॉन्टल घेरेंगे और इसको वर्टिकल, ये इस पे जाएगा। जब रूट 3/2 को रूट 3/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3/4, और 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे देन बच्चों 1/4 हो जाएगा। फिर इसको अगले के पास लेके चलो, रूट 3/2 को माइनस 1/2 से करोगे तो रूट 3/4, और 1/2 को अगर आप रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 कितना हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 को अगर रूट 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट 3/4, और रूट 3/2 को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट 3/4। अब इसको फिर अगले पे लेके चलो,
तो -1/2 अगर आपका -1/2 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/4, और √3/2 मल्टीप्लाई होके बच्चों 3/4। ये तो बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों प्लस माइनस, और 3/4 और 1/4 बच्चों अगर ऐड होगा तो वो आपका 1 हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका किसके बराबर आ गया, मतलब आपके पास बच्चों मैट्रिक्स दिया हुआ था, आप उसको उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लाई किए और वो आई के बराबर आ गया तो देयरफॉर ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसा हुआ तो ए जो है बच्चों आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से आई के बराबर है। और आप एक चीज बच्चों और भी समझ सकते हो कि अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किए या ट्रांसपोज को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे, बात कोई दिक्कत है, दोनों आई के बराबर आएगा। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि ए को अगर आप ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो तो वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर। अगर ऐसा हुआ तो वो मैट्रिक्स जो कहलाएगा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और कुछ एक बच्चा के दिमाग में ये आया होगा कि सर आप ऐसा कैसे इमेजिन किए कि यही मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। तो ये आपका काफी प्रीवियस लेक्चर समय भी जेई का जब प्रीवियस ईयर डिस्कशन कर रहे थे उसमें बोले हुए थे। अगर ढंग से देखोगे ये आपका कॉस, अगर मानो इसको तो ये कॉस आपका कितना हो जाएगा बच्चों 30, तो ये साइन 30। आप जनरल एक मैट्रिक्स अगर एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो तो सीधा मैट्रिक्स आप ले लो जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों डिस्कशन भी किए हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ए को ए ट्रांसपोज से करोगे या ए ट्रांसपोज को ए से करोगे, ये पक्का आई आएगा। और इसी टाइप का बच्चों एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करवाए, क्लास में भी करवाए हुए हैं। यहाँ पे साइन अल्फा आएगा तो यहाँ कॉस और यहाँ माइनस कॉस यहाँ, तो ये मैट्रिक्स जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। उसी पे हम लोग क्या किए हैं, बस अल्फा के जगह क्या रख दिए हैं 30 डिग्री मान लो, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का 1/2, यहाँ -1/2 और यहाँ √3/2। अगर आप इसको बिलीव नहीं हो रहा है तो प्रूव करो, पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं। और आपका ए है बच्चों कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा हॉरिजॉन्टल है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आपका बच्चों क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ बच्चों हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल जो है बच्चों वर्टिकल पे जाएगा, इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और फिर कॉस अल्फा को साइन से मल्टीप्लाई करोगे सी अल्फा साइन अल्फा लिख दो, कॉस साइन समझ लो। और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, सी अल्फा कॉस अल्फा, स्पेस कम था तो लिख दिए साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर उसी तरह से माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा सी अल्फा कॉस अल्फा प्लस सी अल्फा साइन अल्फा। और ये माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा और 0 1। इसी टाइप का बच्चों एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है। तो ये ट्रांसपोज जो है ए को ए ट्रांसपोज से अगर आप मल्टीप्लाई किए हो तो वो आपका आई के बराबर आया है। अगर आई के बराबर आया है तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल बच्चों और आपका एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस लिए थे ना, अब साइन ले लो, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो ये जो मैट्रिक्स होगा बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए को ए ट्रांसपोज से तो वो आई के बराबर आएगा, या ए ट्रांसपोज को ए से भी मल्टीप्लाई करो आई के बराबर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मैट्रिक्स जो है बच्चों आपको जो कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ऑर्थोगोनल का आपका ये याद रहना चाहिए, और वो भी याद रख सकते हो कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो, उल्टा भी कर सकते हो अगर वो आई के बराबर आ गया। तो ये सबसे पहला मैट्रिक्स स्पेशल टाइप में बच्चों कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बच्चों क्विक रिवीजन करवा देते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये क्लियर है। अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो इस प्रकार सच दैट AAT इज इक्वल टू आई, कोई मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और वो किसके बराबर आ गया बच्चों आई के बराबर, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ऑर्थोगोनल का एक एग्जांपल लिए √3/2 1/2 -1/2 √3/2, और ट्रांसपोज जब निकाले तो ये रो जो है बच्चों आपका कॉलम बन गया, और उसको मल्टीप्लाई किए ए को 80 से, कुछ नहीं किए, बेसिक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई किया आई के बराबर आ गया। और एक जनरल एग्जांपल ले लिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, आप अल्फा की जगह जो रखना रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई के बराबर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बच्चों इसको नोट करो, आगे कंटिन्यू सेकेंड पे आते हैं। आइडेम्पोटेंट सेकेंड मैट्रिक्स है बच्चों स्पेशल टाइप में ही आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट का क्या खासियत होता है, आइडेम्पोटेंट का खासियत बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली आइडेम्पोटेंट का खासियत क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट क्या बोलता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए।
मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका पावर 2 करने से, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर, सेम वही मैट्रिक्स रिपीट कर जाता है, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। जेईई एग्जाम में क्या करता है, कभी कभार वो लोग बोल देगा कि ए आइडेम्पोटेंट है, देन कंडीशन बताओ। तो अगर ए आइडेम्पोटेंट है, कंडीशन बताओ, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, सेकेंड नंबर में आपका है आइडेम्पोटेंट। थोड़ा नाम सब भी अजीब है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या खासियत होता है, वही सेम चीज कि ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन ही आप ए पे पावर निकाल सकते हो। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक में यही लिखेंगे बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट आपका इस प्रकार उसका कंडीशन होना चाहिए कि ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर। अगर कोई मैट्रिक्स का पावर 2 करने से सेम वही मैट्रिक्स रिपीट कर जाए, देन ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। देन आपका ए जो बच्चों कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कब, जब उसका स्क्वायर करने से ए आ जाए। लेकिन इसमें एक बहुत 5 स्टार नोट है, पहले बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले आपको क्वेश्चंस क्लियर करवाते हैं, एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि सच में आइडेम्पोटेंट क्या होता है। जैसे ये बेस्ट एग्जांपल है 1/2 1/2, हर एक जगह 1/2 देते हैं, 1/2 1/2, ये मैट्रिक्स ले, ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं है, आपको दे देगा और ऑप्शन दे देगा, पूछेगा आइडेम्पोटेंट है या नहीं, कभी कभी यूज करवाएगा, तो आपको ये कंडीशन याद रहना चाहिए कि ए स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर पावर 2 करने से ए स्क्वायर अगर आपका ए के बराबर हो गया तो वो आपका आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। अब आपका ए मान लो एग्जांपल ये दिए हैं, आइडेम्पोटेंट होगा, हमको पता है। अब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए, और ए के जगह आप 1/2 रखो, फिर 1/2 रखो, फिर 1/2 रखो, फिर 1/2, और यहाँ पे भी बच्चों क्या रखो, 1/2 1/2 1/2 और 1/2। आप इसको क्या करो, हॉरिजॉन्टल घेरो, और इसको क्या करो, वर्टिकल घेरो। अगर हॉरिजॉन्टल घेरोगे, वर्टिकल, ये मल्टीप्लाई बच्चों आना चाहिए, बेसिक मल्टीप्लाई है। आप 1/2 को 1/2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर बच्चों कितना हो जाएगा, 1/4। फिर इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 और 1/4, सेम एज इट इज रिपीट करेगा, क्योंकि 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, देन 1/4। फिर उसी तरीके से बच्चों 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/4, और यहाँ भी 1/4 1/4 1/4, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 2/4, क्योंकि बेस अगर सेम है तो सीधा जोड़ दो, 2/4 2/4, और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 1/2 1/2 1/2, किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। अगर बच्चों ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया तो ए इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट। ये जो है आपका ए जो क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो ये एग्जाम्पल ही हम उसी तरीके से लिए थे कि इस तरह से लिए थे कि उसका स्क्वायर करने से वही आ गया। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना है बच्चों जिसका स्क्वायर करने से वो ए के बराबर आ जाए, एडिम्पोर्टेंट। एक एग्जांपल और आप ले सकते हो, अगर आपको रूम पे प्रैक्टिस करना हो तो आप क्या करो, इस तरह से ले लेना, a/2 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 और a/2, नहीं a/2 लोगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं कोई ऐसा एग्जांपल आपको सोचना पड़ेगा, जैसे 3/2 3/2 3/4 नहीं यही एग्जांपल सही है, क्योंकि अगला फिर 3/4 अगर भी लेंगे तो वो 9/2, ये एग्जांपल बेस्ट है। और इस तरह का अगर कोई एग्जांपल आपको अगर सेट करके देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आपका हो गया आइडेम्पोटेंट। इसमें एक 5 स्टार नोट बोले थे बच्चों, डिस्कशन करेंगे, चाहते तो वही कर सकते थे, लेकिन एक 5 स्टार नोट देखो क्या आपको, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देखो कितना अच्छा जेईई सब एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बना देते हैं। अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का कंडीशन होता है कि ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। ये तो पूरा बेसिक हुआ कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए। अब लफड़ा क्या है, इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ए क्यूब निकालते हैं। तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर को आप ए से मल्टीप्लाई करोगे, और अब भी कंडीशन पढ़े थे कि आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। अभी तो फिर पुराना का यूज करते हैं। आइडेम्पोटेंट का क्या खासियत था कि ए स्क्वायर आपका ए के बराबर होना। अब हमको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, और क्वेश्चन से आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, और यहाँ पे फिर बच्चों आ जाएगा ए, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, फिर से ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर को आप क्या लिखो, ए। इसी तरह से बच्चों हम ए की पावर अगर 4 निकालना चाह रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर,
और आइडेम्पोटेंट है, पहले ही क्लियर है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर ए के बराबर होगा, देन अगला भी ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के बराबर, तो ये फिर से ए स्क्वायर और फिर से ए स्क्वायर की जगह ए। तो इस तरह से हम लोग ये सीखे कि अगर ए आइडेम्पोटेंट है, उस पर कितना भी पावर निकाल रहे हैं, वो घुमा फिरा के कहाँ पहुंच रहा है, ए पे पहुंच रहा है। इसी तरह से आप ए की पावर 5 भी निकाल सकते हो, डैश डैश डैश, तो ए पे पावर किसके बराबर हो जाएगा, एन, ए के बराबर, और लिखना पड़ेगा आपको एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 से नीचे नहीं ले सकते, कम से कम 2 लेना है। तो ये अगर कोई मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है, ये तो बच्चों को समझ में आ ही जाता है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो देन आपका ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। यहाँ तक हर एक बच्चा को क्लियर हो जाता है। लेकिन आगे का मैटर ये आता है कि अगर आइडेम्पोटेंट है, एक एग्जांपल देकर आपको समझा दिए, 1/2 1/2 1/2, बड़ा अच्छा एग्जांपल लिए, ये 1/4 1/4 हो जाता है, तो 1/2 1/2 ए आ गया। लेकिन अगला हम लोग क्या पढ़े, अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए जो है आपका बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यहाँ लिख लो ए, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर ए के बारे में खासियत क्या होता है कि उसका स्क्वायर उसी के बराबर होता है, ए के बराबर। देन हम लोग ए क्यूब निकाले, जब ए क्यूब बच्चों आप निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर तो ए के बराबर होगा, वो पहले ही क्लियर है, ए स्क्वायर की जगह ए रख दो, तो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। देन ए की पावर 4 निकाले तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो ए के बराबर होगा ही होगा क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए स्क्वायर और ये, और देयरफॉर यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया, अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, एक चीज तो क्लियर आपको करना पड़ेगा, इफ ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर ए आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन ए स्क्वायर तो ए के बराबर होगा ही होगा, एंड ए की पावर एन ए के बराबर होगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये चीज एक बड़ा 5 स्टार नोट यही पढ़ाना चाह रहे थे कि कुछ एक बच्चा को लगता है कि आइडेम्पोटेंट में ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, लेकिन अगर आप ये बेसिक ये जो इंडक्शन मेथड लगाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि ए की पावर एन भी किसके बराबर होता है, ए के बराबर, और एन जो बच्चों होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मिनिमम पावर 2 ही देंगे, तो मिनिमम पावर 2। इसको बच्चों नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक आइडेम्पोटेंट पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों बन जाता है एग्जाम सब में, हम अपने से सेट करके क्वेश्चन बच्चों करवाते हैं, लाजवाब क्वेश्चन ही है। इफ बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम समय देता है घुमा फिरा के, इफ बी इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, किसके बारे में बोल रहे हैं, बी के बारे में। अब बोलेगा सर यहाँ से क्या क्लियर दिख रहा है, अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो यहाँ से हम लोग को एक चीज क्लियर दिख रहा है कि उसका स्क्वायर उसी के बराबर होगा, और कंडीशन दिए हुए हैं इस तरह से बच्चों, कंडीशन दिए हैं सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस आई, देन ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे ए बी इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी दे रहे हैं बच्चों बी ए इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और फोर्थ ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अब बोलेगा सर एक ऑप्शन तो और हो सकता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये तो होगा ही होगा, अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, ए के बराबर, बी स्क्वायर बी के बराबर होगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो उसका स्क्वायर उसी के बराबर होगा, वो चीज अभी हम क्लियर भी किए थे। लेकिन बात यहाँ पे बच्चों आता है कि अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो उसके साथ एक कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है बच्चों, कि ए इज इक्वल टू बी माइनस आई। देन बोल रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन फॉलो हो सकता है, तो बच्चों देखो कंडीशन क्या सब फॉलो हो सकता है, ये ए है बच्चों और ये बी माइनस आई। अब एक चीज क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो गिवन दैट है, ये है, लेकिन बी के बारे में बोला है आइडेम्पोटेंट है। अगर ये आपको अपने से लिखना था बच्चों कि अगर बी आइडेम्पोटेंट है, अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका स्क्वायर उसी के बराबर होगा, ये चीज आपको क्लियर करना था, बी स्क्वायर बी के बराबर है। अब ऊपर वाले को पकड़ो कि ए बराबर दिया है बच्चों बी माइनस आई। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस में हमको ए बी और बी ए का जरूरत है, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार बी से उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, उस साइड मल्टीप्लाई करोगे बी इंटू बी और आई इंटू बी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे भी और पीछे भी। हम लोग इस बार पीछे मल्टीप्लाई किए, तो अगर पीछे मल्टीप्लाई किए एक नहीं हो रहा है क्लियर तो यहाँ कर लो पीछे, तो बी माइनस आई और इधर बी मल्टीप्लाई किए हैं तो वो आई बी हो गया, और यहाँ से हो गया बच्चों कितना ए बी, और b को b से मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर, और i को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो वही का वही होता है। और यहाँ से बच्चों b स्क्वायर किसके बराबर है, b के बराबर। सर कैसे बेटा, b स्क्वायर तो b के बराबर होगा ही, क्योंकि b के बारे में आपको क्या बोला, आइडेम्पोटेंट। अगर b आइडेम्पोटेंट है तो b स्क्वायर को b के बराबर होना पड़ेगा, और यहाँ से बच्चों कैंसिलेशन होके कितना आ गया, a b बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर बच्चों एक फर्स्ट सही हो गया।
लेकिन फिर अगला क्या है कि एक बार हम लोग ए बी से मल्टीप्लाई किए हैं, ए बी से मल्टीप्लाई किए हैं पीछे, लेकिन एक बार बी से आगे भी मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं। एंड अब फिर से पकड़ते हैं बच्चों, क्या दिए थे, ए इज इक्वल टू, अपने मन से बच्चों क्वेश्चन लिख दिए हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, टारगेट वाले बैच में करवाते रहते हैं हमेशा हम। ए इज इक्वल टू बी माइनस आई। अब इसको क्या करो, बी से मल्टीप्लाई पिछले बार पीछे किया था, इस बार आगे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी आई। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग किए थे कि अगर बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो आइडेम्पोटेंट का यही तो खासियत होता है कि उसका स्क्वायर उसी के बराबर होता है। अगर बी आइडेम्पोटेंट है तो बी स्क्वायर बच्चों किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और बी को आई से मल्टीप्लाई करेगा तो वही का वही, तो ये कैंसिल होकर ये भी कितना आ गया, बी ए बराबर 0। दो ऑप्शन आपका सही हो गया। अब एक ट्राई और बाकी रह गया है, ए स्क्वायर दोनों जगह दिख रहा था, सच में एक बार ट्राई करते हैं ए स्क्वायर कैसे आएगा। तो ए स्क्वायर बच्चों कैसे आएगा, ए आपका दिया हुआ है बी माइनस आई, तो ए स्क्वायर आपका बच्चों तभी आएगा जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे। ए से मल्टीप्लाई कर दो, आगे करो या पीछे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, बी ए, और ये क्या हो जाएगा, आई ए। और अब भी थोड़ा देर पहले अब बोलोगे सर पिछला वाला का भी यूज नहीं कर सकता, हाँ यूज होगा। ए बी 0 आया है, बी ए 0 आया, अगर कोई बच्चा आगे मल्टीप्लाई करता तो ए बी आता, पीछे मल्टीप्लाई के बी आया, लेकिन दोनों ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू कितना आया हुआ है, 0। तो इसके जगह आप 0 रख दो और आई को ए से मल्टीप्लाई करो, वही का वही। तो यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, माइनस ए, जो कि ऑप्शन कोई सही नहीं है ना। तो थर्ड में ए स्क्वायर ए के बराबर दिया हुआ, लेकिन ए स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आया है, माइनस ए के बराबर। अगर ऐसा रहता ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 5 में अगर ऐसा दिया रहता तो ए स्क्वायर माइनस ए के बराबर होगा। तो ये आपका लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप इसको ढंग से समझ रहे हो कि बी के बारे में बोला है कि बी आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि अगर बी आइडेम्पोटेंट है, बी स्क्वायर बी के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपका ये गिवन दैट था कि ए इज इक्वल टू बी माइनस आई। ए बराबर दिया हुआ था बच्चों कितना, बी माइनस आई। अब मेरे दिमाग में आया कि सर ए बी कैसे आएगा, बी ए कैसे आएगा। तो एक बार क्या किए, बी से बाजू पीछे मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी बन गया, फिर एक बार आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो बी ए। अब जब पीछे मल्टीप्लाई किए बी तो इधर भी बी, तो ये बी स्क्वायर और ये आई बी, और बी स्क्वायर जो है बच्चों बी के बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ही दिया आइडेम्पोटेंट है, लिखा नहीं है कि बी स्क्वायर बी के बराबर है, लेकिन क्लियर किया हुआ है कि बी जो है आपका आइडेम्पोटेंट है, तो बी स्क्वायर बी के बराबर होगा। तो बी स्क्वायर आई बी, आई से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो वही का वही होता है, तो माइनस बी, और बी में से बी गया 0, ए बी 0। इसी तरह से जब हम लोग बी से आगे मल्टीप्लाई किए तो ए बी ए बना, पीछे मल्टीप्लाई किए ए बी, आगे मल्टीप्लाई किए बी ए, और बी स्क्वायर यहाँ से 0 आया। फिर हम लोग क्या किए, ए से मल्टीप्लाई किए, जब ए से मल्टीप्लाई किए बच्चों तो ये ए बी ए स्क्वायर बी ए करके, और बी ए का वैल्यू 0 आया हुआ था, और माइनस ए, तो ए स्क्वायर बच्चों किसके बराबर आ गया, माइनस ए बराबर। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन दिए थे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन सब जेईई सबके एग्जाम में घुमा के वो लोग देते रहता है। तो आपका दो मैट्रिक्स हो गया, सबसे पहले ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेगी, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको उस मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो आई के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और फिर दूसरा बच्चों हम लोग पढ़े आइडेम्पोटेंट, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर हो जाए, कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर ए के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट। लेकिन उसमें एक खासियत और पढ़े कि अगर कोई मैट्रिक्स ए आइडेम्पोटेंट है तो वो ए की पावर एन पूरा का पूरा ए के बराबर होगा, रिपीट करते करते वो ए की पावर एन ए के बराबर होगा, और एन जो है पावर जो है 2 से बड़ा या बराबर लेना है। अब आते हैं बच्चों थर्ड नंबर में, नील पोटेंट। नाम ही देखो कितना अच्छा है, आइडेम्पोटेंट, फिर उसका नील पोटेंट, मतलब नील होना चाहिए। देखो नाम में ही घुसा हुआ नील पोटेंट, मतलब कोई मैट्रिक्स नील हो जाना चाहिए, मतलब पावर करने से क्या हो जाना चाहिए, 0। देखो नाम कितना अच्छा, आइडेम्पोटेंट, आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू। ऑर्थोगोनल, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, आई के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों अगला आता है नील पोटेंट, मतलब पावर करने से 0 हो जाए। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए पे पावर एन जो है क्या होना चाहिए, 0। मतलब कोई मैट्रिक्स है उस पे पावर कितना किए एन, वो और किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। लेकिन बट यहाँ एक चीज लिखना पड़ेगा, ए पे पावर एन माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पिछला वाला पावर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पिछला वाला पावर 0 हो चुका, जब ए स्क्वायर आपका 0 हो गया है तो ए क्यूब तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि 0 से किसी भी को मल्टीप्लाई करने 0 होगा। तो ए स्क्वायर अगर 0 हुआ है तो पिछला ए 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चा एग्जाम्पल में 0 ले लेगा, बोलेगा सर देखो स्क्वायर करने 0 आया, नहीं, ए पे पावर एन 0 होना चाहिए, बट पिछला पावर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
देन ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट। आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। देन आपका ए क्या कहलाएगा? नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ एन। मतलब एन का इंडेक्स जो है वो पावर जो हम लोग दे रहे हैं, इंडेक्स पावर या पावर जो भी बोलो ऑफ एन, मतलब ए पे पावर एन अगर जीरो होगा, पिछला पावर जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके बेटर तरीके से समझाते हैं। एग्जांपल बच्चों लेते हैं 1 2 -4 ले लो, फिर मल्टीप्लाई यहाँ -2, ये एग्जांपल ले रहे हैं। 2 -4 1 -2 ये एग्जांपल ले रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे, देखते हैं ये जीरो आएगा। ए स्क्वायर करो बच्चों, ये 2 -4 और स्क्वायर का मतलब ये नहीं डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा देना। स्क्वायर का मतलब आपको मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जब करोगे बच्चों तो ये देखो ढंग से, ये आपका ए है और ये मतलब कि ए को 2 टाइम्स लिखे हैं, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और -4 जाके 1 से -4, फिर 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और -4 -2 से +8, और फिर 1 को 2 से करेंगे और यहाँ -2, फिर 1 को यहाँ करेंगे और -2 को -2 से करेंगे +4। ये आना चाहिए। और देखो बच्चों सब जगह से ये क्या हो गया? 0 0 0। तो ये कितना आ गया? 0। लेकिन हम जो मैट्रिक्स लिए थे वो 0 नहीं लिए थे। ये मैट्रिक्स आपका नॉट इक्वल टू 0। ये नहीं कि कोई बच्चा 0 मैट्रिक्स ले लेगा तो बेटा 0 पे कितना भी पावर दो 0 ही होगा। तो हम लोग जो मैट्रिक्स लिए थे वो 0 मैट्रिक्स नहीं था, लेकिन जब उसका स्क्वायर किए 2 -4 1 -2, उसका जब हम लोग क्या किया? मल्टीप्लाई किए, ए स्क्वायर निकाले तो वो 0 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ए इज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2, मतलब 2 पावर का, मतलब 2 पावर करने से ये नीलपोटेंट आया। देन ये इंडेक्स कितना लिया? 2। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना याद रखना है। अब अगला आता है बच्चों 4th नंबर में इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। लाजवाब नाम सब है, याद रखना जरूरी है। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए। अब नहीं लिखते अपना अंग्रेजी की ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए? आई के बराबर। मतलब कोई मैट्रिक्स लो जिसका आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? आई के बराबर। इससे बेटर था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में भी बहुत अच्छा मज़ेदार था कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे आई, जिसमें एक बेस्ट एग्जांपल दिया था आपको कॉस अल्फा साइन अल्फा करके। फिर आइडेम्पोटेंट बड़ा मज़ेदार था कि ए स्क्वायर ए के बराबर होगा। देन उसमें कंडीशन लगा था कि ए की पावर एन भी ए के बराबर हो जाता अगर वो आइडेम्पोटेंट है। उस पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ही बना था। नीलपोटेंट में कोई दिमाग उतना लगाने का जरूरत नहीं है। ए पे पावर एन 0 होना चाहिए, लेकिन पिछला मैट्रिक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए पावर। तो वो स्क्वायर किए, यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल आप भी कुछ सोच सकते हो, ये सोच के आपको दिए तो स्क्वायर किए तो ये 0 के बराबर नीलपोटेंट। अगला आता है इनवॉलेटरी, नाम में घुसा हुआ इनवॉलेटरी, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करने से अगर वो आई के बराबर आ जाता है देन उस मैट्रिक्स को इनवॉलेटरी मैट्रिक्स बोला जाता है। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। देन आपका ए जो है क्या कहलाएगा? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। कब? जब ए स्क्वायर आई के बराबर होगा। अब यहाँ से बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, सच में क्या होगा। एक बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों अपना है, क्लास में हम काफ़ी टाइम्स करवाए हुए हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। अब इसका बच्चों स्क्वायर करते हैं, देखना मजा आ जाएगा। ए स्क्वायर मतलब ए को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 1 0, और यहाँ से बच्चों 0 1 1 0। इसका स्क्वायर करते हैं, देखते हैं सच में ये आई के बराबर आता है या नहीं आता है। क्योंकि कोई मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करने से वो आई के बराबर आ गया देन वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, सिर्फ स्क्वायर करने से पावर। अब आगे बोलोगे सर वो आगे बढ़ते चले, नहीं, ए स्क्वायर आई के बराबर आना चाहिए। आप इसको हॉरिजॉन्टल घेरो और इसको वर्टिकल मल्टीप्लाई करो बच्चे का तरीके से। तो 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को 1 से करो 1, फिर 0 को जब 1 से करोगे तो वो 0, और 1 को 0 से करोगे तो 0, और 1 को जब 0 से करोगे तो 0, और 0 को 1 से करोगे 0, फिर 1 को 1 से करो, और देखना मज़ेदार मैट्रिक्स है। और ये क्लास में हम हमेशा करवाते रहते हैं। और ये 0 हो जाएगा और ये 1। तो देखो मतलब ए स्क्वायर जब निकाले ए तो, और ये मैट्रिक्स बड़ा लाजवाब है। लाजवाब ये है कि क्या किया, आई ना लेके क्या किया, मेन डायगोनल 1 ना देके सेकेंडरी में 1 1 ले लिया, और इसका जब स्क्वायर किए तो वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। और ए स्क्वायर अगर ए के आई के बराबर आ जाता है तो देयरफॉर ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी
आई एम का मतलब हो गया इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। तो बड़ा लाजवाब है। ऑर्थोगोनल में क्या पढ़े बच्चों, कोई मैट्रिक्स है उसका उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से अगर आई के बराबर आ जाता है ऑर्थोगोनल। फिर आइडेम्पोटेंट पढ़े कि ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, और बाद में पढ़े ए स्क्वायर अगर ए के बराबर होगा तो ए की पावर एन भी ए के बराबर हो जाता। प्रूफ भी कर दिए, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए थे, क्वेश्चन भी। फिर नील पोर्टेंट क्या बोलता है, ए की पावर एन जीरो होना चाहिए, मतलब पावर करने से जीरो होना चाहिए, लेकिन पिछला पावर जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए लिए है तो ये जीरो नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर जब किया तो वो जीरो हो गया, तो नील पोर्टेंट। और इनवॉलेटरी का मतलब ए स्क्वायर आई के बराबर होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अब बच्चों इसको नोट करो। फिर आगे चलते हैं 5th नंबर पे, लास्ट है बच्चों स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेज में। और 5th नंबर में क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स एक्चुअली क्या बोलता है, सबका ये प्रॉपर्टीज टाइप का, ऐसा बोलो ना सीधा तुम बोलो प्रॉपर्टी, सबका कुछ ना कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है देन वो मैट्रिक्स आपका अपना अपना नाम ले लेता है। और पहले हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कुछ बच्चा सोचता है सर पहले भी तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हुए थे, वो बोर्ड पर्पज से तो हम लोग पढ़े हुए ही थे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े थे। रो मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब पढ़े हुए थे। लेकिन अभी जो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं ये कुछ स्पेशल टाइप का है। तो स्पेशल टाइप का बच्चों क्या है, 5 टाइप का है। एक ऑर्थोगोनल, देन सेकेंड हम लोग आइडेम्पोटेंट, फिर उसके बाद नील पोर्टेंट, फिर इनवॉल्ट्री, और लास्ट में बच्चों है आपका 5th नंबर पीरियोडिक। पीरियोडिक मैट्रिक्स कब क्या कहलाएगा वो खासियत आपको समझना पड़ेगा 5th नंबर में। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा नहीं कहलाएगा, इफ ए रेज टू दी पावर के नहीं, के प्लस 1, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका मतलब अगर जैसे ए स्क्वायर ए के बराबर होगा तो उसका पीरियड 2 नहीं होगा, उसका पीरियड 1 होगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसका पावर के प्लस 1 अगर ए के बराबर हो जाए, और लिख देते हैं बच्चों के जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि पावर हमेशा हम लोग नेचुरली देंगे। अगर ए की पावर के प्लस 1 ए के बराबर हो गया, ऐसा अगर फॉलो कर गया ये, देन ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स। देन आपका ए जो है क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के। आपका पीरियड बच्चों क्या कहलाएगा, के। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका पावर की, तो कुछ बच्चा को लग रहा है सर के प्लस 1 क्यों, के प्लस 1 लिखा तो उसका पीरियड के हो। अगर आप इस तरह से लिखते हैं कि ए की पावर के एक बराबर होगा तो उसका पीरियड फिर एक कम लिखना पड़ेगा। हम लोग पहले ही क्या किए कि ए की पावर के प्लस 1 लिख दिया, तो पीरियड आपका के। मतलब अगर आपका ए की पावर 4 अगर ए के बराबर होगा, तो ए की पावर अगर 4 ए के बराबर होगा तो पीरियड 4 नहीं होगा, पीरियड आपका 3 होगा, एक कम पीरियड होगा। और एक बेस्ट एग्जांपल पहले 5 स्टार नोट करके लिखाते हैं, पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट, पीरियड ऑफ, और के जो होना चाहिए, एक चीज और क्लियर कर देते हैं, के जो होना, कुछ बच्चा सोचेगा कुछ से कुछ न के जो होना चाहिए लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नहीं तो कोई बच्चा दिमाग कुछ और लगा देगा, लीस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई बच्चा कहेगा सर ए स्क्वायर जो है ए के बराबर आया, फिर सर आगे चल के ए की पावर 4 ए के बराबर आया, तो पीरियड क्या बोलेंगे, जितना कम हो सके वो लिस्ट बोलना है। के जो है आपका लिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब देखो पीरियड ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। पीरियोडिक जो होता है, पीरियड जो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का बच्चों वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि आइडेम्पोटेंट का बच्चों कंडीशन होता है कि ए स्क्वायर ए के बराबर। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर मतलब तो इसको लिख दो 1 + 1, तो 1 + 1, तो इसका पीरियड जो है बच्चों कितना होगा 1। अब बोलोगे सर आप ऊपर में लिखे हो कि के जो है लिस्ट होना चाहिए, नहीं तो कुछ एक बच्चा ये भी तो दिमाग लगा सकता है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट का एक खासियत क्या होता है कि ए स्क्वायर तो ए के बराबर होता है, यहाँ सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी बताए। बाद में तो ए क्यूब भी ए के बराबर होता है, जब प्रूव किए थे ए क्यूब ए के बराबर, ए की पावर 4 भी ए के बराबर, ए की पावर 5 भी ए के बराबर, ए की पावर n भी ए के बराबर। तो पीरियड हम लोग को आगे नहीं पढ़ना, जितना मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकता है उसी को बच्चों हम लोग पीरियड बोलेंगे। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का बच्चों पीरियड कितना होता है 1, क्योंकि ए स्क्वायर सबसे लिस्ट जो होता है वो ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो पीरियड उसका बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हो, और इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल्स आपको कहीं बुक में मिल जाए तो आप आराम से कर सकते हो, बस आपको चेक करना। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन लास्ट में अगर करना है कर सकते हो। पहले हम लोग पढ़े ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या बोलता है कि ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। फिर हम लोग बच्चों क्या पढ़े, आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट में बच्चों एक चीज हम लोग क्या पढ़े कि आइडेम्पोटेंट में सबसे पहला मैटर पढ़े कि ए स्क्वायर ए के बराबर, लेकिन फिर उसी में एक कंडीशन आया था कि बाद में आप अगर सॉल्व करोगे तो ए की पावर n भी ए के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल n बिलो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर हम लोग पढ़े नील पोटेंट।
तो नील पोटेंट का बच्चों क्या खासियत होता है, नील पोटेंट बोलता है कि ए की पावर n जीरो हो जाना चाहिए, बट उसका पिछला पावर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। और हम लोग जीरो मैट्रिक्स लेके जीरो नहीं पूरा करते, कोई ऐसा मैट्रिक्स लिए थे 2 - 4 1 - 2, तो उसको स्क्वायर किए थे तो वो जीरो के बराबर आया था। फिर बच्चों हम लोग पढ़े इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स तो बड़ा लाजवाब, इनवॉलेटरी का मतलब हो गया ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाना चाहिए, आई के बराबर। उसका भी एक एग्जांपल लिए थे 0 1 1 0। और फिर लास्ट में आता है पीरियोडिक, और ए की पावर k + 1 = a अगर हो जाए तो वो पीरियोडिक कहलाता है बच्चों। और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, और k जो होना चाहिए बच्चों लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा नहीं ले सकते हैं। जैसे आइडेम्पोटेंट में a स्क्वायर a के बराबर होता है, a की पावर n भी मतलब a क्यूब भी a के बराबर होता है, लेकिन हम लोग पीरियड जो बोलेंगे सबसे लीस्ट, तो 2 पावर को काउंट करेंगे। तो 2 जो है तो पीरियड 2 नहीं होगा, पीरियड एक कम 1 होगा। तो ये था बच्चों आपका स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेज, इसको नोट कर लेना बच्चों। और कोई तरह का डाउट हो क्लास में पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना हो सके बच्चों सपोर्ट करते चलना है चैनल को। थैंक यू बच्चों।